रेडी। छपरा 118 विधानसभा में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है। हमारे साथ भाजपा की महिला मोर्चा से दो नेत्री हैं जो हमारे साथ क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सुरेखा सिंह है। सुरेखा जी, आज छपरा में मोदी जी आए थे, बड़ी सभा एक की गई थी छपरा के हवाई अड्डा पे, क्या कहेंगे आज की सभा को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, छपरा की जनता ने जितना स्नेह और प्यार मोदी जी को दिया, आज की जनसभा में मोदी जी के प्रति इतना उत्साह उन लोगों में था कि मोदी जी को बार बार ये कहना पड़ा कि आपका प्यार, आपका दुलार सर आंखों पे, लेकिन हमें बोलने तो दीजिए। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हुई जिससे देखकर ये लगा कि मोदी जी को बहुत प्यार करती है बिहार की जनता, खास तौर से छपरा की जनता। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता सिंह। सुनीता जी, कैसा रहा माहौल? आप भी वहाँ पे थी हवाई अड्डा में, लोगों को देख के, छपरा के लोगों को देख के? आज इतनी बारिश के बावजूद, मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन लोग अपार स्नेह के साथ मोदी जी का स्वागत किए। ये अपने आप में अवर्णनीय है। ये दर्शाता है लोगों का मोदी जी के प्रति प्रेम और उनके प्रति विश्वास कि एक हमारा नेतृत्व करता ऐसा है कि उसके नेतृत्व में हम यदि बारिश में भीग रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका नेतृत्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, भाजपा से एक आपकी प्रत्याशी अलग हो गई, रेस में थी, नाम आप लोग सुनी होंगी, राखी गुप्ता नाम था। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि महिला, स्ट्रॉन्ग महिला थी वो। अंगूर से टूट के, जब गुच्छे से अंगूर टूटता है तो वो भी अलग होके कुचल ही जाता है। इसलिए इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि एक जो संगठन में जो शक्ति है उसकी बात वो मजबूती से रहती है, और अलग होकर के बहुत से ऐसे उदाहरण है जिनका नाम हम भी नहीं लेंगे और आप लोगों ने उनका हश्र देखा हुआ है। तो अच्छा मैडम, आपसे भी एक थोड़ा सवाल पूछते हैं। छपरा के में जनसुराज एक पार्टी है, नई पार्टी है, उसके जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश सिंह, उन्होंने सीधे साधे लफ्जों में कह दिया कि छोटी कुमारी, यानी वर्तमान आपके पार्टी के जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, उनको मोम की गुड़िया बता दो। कहा कि XYZ उन्हें कुछ पता ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोटी कुमारी एक पुरानी कार्यकर्ता है और पीछे वो विभिन्न पदों पर रह भी चुकी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एक मोम की गुड़िया है। और अगर किसी ने स्त्री की शक्ति को ऐसे चैलेंज कर दिया है कि वो मोम की गुड़िया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अभी स्त्री की शक्ति को पहचाना ही नहीं है, और वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर कोई, जब एक नारी, एक स्त्री जब एक कुर्सी पे आती है ना, तो आप देखिएगा कि क्या होगा। छपरा की वोटर की बात करते हैं, तो आप अपने प्रत्याशी के बारे में, अपने आपके प्रत्याशी के बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई प्रत्याशी जो थी पुरानी जिला परिषद के अध्यक्ष रही हुई है, पुरानी जिला परिषद थी, लगभग 10 सालों से उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। धर्मेंद्र साहब उनके पति तो लगे रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं किए। एकदम बिल्कुल 10-12 तारीख को, 14-15 को उनको घोषणा हो गया कि चलिए आप चुनाव लड़ रही हैं। तो कितना तैयार है अभी चुनाव के लिए, क्योंकि आप लोग तो उनसे व्यक्तिगत संबंध है आप लोग? देखिए, चुनाव के लिए तैयार एक व्यक्ति ही नहीं होता है, उसके पीछे पूरा संगठन खड़ा होता है और पूरे कार्यकर्ता खड़े होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। उन्होंने तैयारी अच्छी की है, और जो संगठन की जो रणनीति है, जो बनी हुई है, जैसा हम लोग पूरा चुनाव प्रबंधन समिति देख रहे हैं, बाकी सब चीजें देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव हमारे पक्ष में होगा। मोदी जी तो छपरा से चले गए, लेकिन उसके बाद जबरदस्त बारिश छपरा में हुई, 1 घंटा ही बारिश हुई, और शहर की हालात जो है, आप भी घूमिएगा तो बेकार लग रही है। अब ये बेमौसम बरसात में थोड़ी दिक्कत तो हो ही जाती है। छपरा में जल निकासी नहीं हो पा रही, क्योंकि हम शिकायत आपसे इसलिए कर रहे हैं कि आपके पार्टी के ही वर्तमान विधायक भी हैं। देखिए, चलने से थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं कि ये हर जगह थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, और जैसा हमने कहा कि बिन मौसम बरसात में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, वही है। बाकी बारिश का क्या है, वो तो होती रहेगी और हमेशा होती है। हमें ऐसा है, पब्लिक भी सोच रही है कि इस बार अगर भाजपा चुनाव जीतती है, क्योंकि भाजपा की चुनाव की जो फंडा हो गई है, केवल और केवल खेसारी लाल से लड़ाई चल रही है। समर्थक कह रहे हैं कि हमको वोट इसलिए भाजपा को करना है कि राजद चुनाव में जीते नहीं। देखिए, सत्य की जीत होती है और हम लोग सत्य के साथ हैं, तो सत्य की जीत होनी है और होगी। और छपरा में क्या बदलाव चाहती हैं इस बार? छपरा में बदलाव की आवश्यकता तो है, जैसे आपने कहा, जल निकासी है, सड़कें हैं, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता तो है। बाकी जनता, छपरा की जनता जो है वो बहुत समझदार है, सोच समझ के अपना वोट करेगी, और हमें लगता है कि हमारी विधायक प्रत्याशी जब जीतेंगी
तो वो इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देंगी और हम लोग कह के उनसे ये करवाएंगे कि नहीं भाई आपको करना है, आपने ये वादा किया था। और जहाँ तक हमारे मोदी जी के नेतृत्व का सवाल है, तो मोदी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में केवल छपरा ही नहीं, आपने बाकी और शहरों का भी विकास देखा होगा। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है, मुझे ये नहीं लगता कि पिछले 20 सालों में किसी ने किया हो। कुछ कमी रह गई थी क्या पिछले विधायक से? कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है, इस बार कमी वो दूरी पूरा हो जाए। बिल्कुल होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ अपना कोई कमी रह गई हो, या कुछ अंदर की बातें होती हैं जिसको हम कह नहीं सकते मंच से या आपके इस पे कैमरे पर, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात होगी। हमें लगता है कि छोटी कुमारी जी जब जीतेंगी तो वो इन सारी समस्याओं को दूर करेंगी, जनता को समझेंगी, छपरा को समझेंगी। चलिए, हमारे साथ महिला मोर्चा से जुड़ी दो महिला प्रखर नेत्री हम लोग साथ हमारे साथ बात की। आप लोग हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार हमें आशा है कि इस बार अगर कोई महिला स्ट्रॉन्ग महिला के रूप में अगर छोटी देवी चुनाव जीत जाती है तो छपरा का कायाकल्प भी होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।